तो आ गए हैं फिर से नए टॉपिक के साथ शलाक्य तंत्र की यूवेलाइटिस। तो मैं आज आपको पढ़ाने जाऊँगा यूवेलाइटिस। तो यूवेलाइटिस क्या होता है? उससे पहले मैं आपसे थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको इन वीडियोज़ के अंदर पढ़ा रहा हूँ, पूरे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज़ हो पाए और अच्छे से आप याद रख सकें उसे लंबे समय तक, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ और अच्छे स्कोर कर पाएँ। देखिए, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स, आपको इससे बाहर कहीं नहीं जाना है, सफिशिएंट सारा मटेरियल आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाता है। आपको ना गूगल करना, ना चैट जीपीटी करना, ना कुछ करना, आपका सारा झंझट खत्म। ये 4 से 5 मिनट का वीडियो देख के आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो आज का टॉपिक है यूव्यूलाइटिस। इसको आयुर्वेद में गलसुंडिका कहा गया है। ये शालाक्य तंत्र का टॉपिक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, यूवेलाइटिस होता क्या है। देखिए, यूवेलाइटिस से पहले आपको पता होना चाहिए यूविला क्या होता है। यूविला एक स्ट्रक्चर है हमारे माउथ के अंदर, और आइटिस का मतलब होता है, आप सभी को पता होगा, इन्फ्लामेशन। अब यूविला पता करते हैं हम क्या होता है। देखिए, ये जो हमारे माउथ में ये स्ट्रक्चर ऐसे, कई लोग कहते हैं घंटी सी टंगी हुई है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं यूविला। जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये इस तरह का हो जाता है, तो इसको कह देते हैं यूविलाइटिस। सिंपल सा है। अब देखते हैं, हम एक बार थ्योरी से देख लेते हैं। यूविलाइटिस इज एक्यूट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द यूविला। यूविला इज ए कॉनिकल प्रोजेक्शन। अब मैंने थोड़ा सा यूविला के बारे में बताया है। यूविला इज ए कॉनिकल प्रोजेक्शन हैंगिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर एज ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के पोस्टीरियर एज पे हैंगिंग करता है, लटका हुआ है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। चलिए अब इसकी इटियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। इटियोलॉजी, क्या क्या कारण रह सकते हैं। एक इन्फेक्टिव कॉज रह सकता है, एक नॉन इन्फेक्टिव कॉज। इन्फेक्टिव कॉज के अंदर पहले भी कई वीडियो में बताया, सिंपल है, पहले बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, इन सब की वजह से तो इन्फेक्शन होता है। अब बैक्टीरियल के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस ओरिएज। अब वायरल के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस। फंगल के अंदर कैंडिडा इन्फेक्शन हो सकता है। अब जो नॉन इन्फेक्टिव है, मतलब कि जो इन्फेक्शन नहीं है, वो कौन से कारण हो सकते हैं? जैसे किसी चीज से एलर्जी होना। एलर्जी किस किस से हो सकती है? फूड से, कोई ड्रग एलर्जी से हो, किसी ने इंसेक्ट ने बाइट कर लिया हो तो एलर्जी हो जाती है। ट्रॉमा, मतलब वहाँ कहीं चोट लग गई उस एरिया में, वो कब हो सकता है? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, जब हम गले में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन ट्यूब डालते हैं, तब यहाँ पे इंजरी होने के चांस होते हैं। एंडोस्कोपी करते वक्त चांस होते हैं, सक्शन इंजरी। थर्मल बर्न एंड हॉट फूड, जब कोई गर्म खाना खा लेते हैं, उस वक्त कोई इंजरी हो जाए या हमारा गला जल जाए, तब ये हो सकता है। और इरिटेंट्स, इरिटेंट्स मतलब कि किसी चीज से इरिटेशन हो रही है वहाँ पे। स्मोकिंग, एल्कोहल, OH का मतलब यहाँ एल्कोहल से है, वेपिंग, केमिकल इनहेलेशन। अदर कॉज कौन से होते हैं? डिहाइड्रेशन एंड GERD। GERD आपको पता होगा, स्टमक की प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन के अंदर पहले एक्यूट, दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट को आपको पता ही होगा, जो जल्द ही में हुई होती है, तुरंत हो जाती है, उस चीज को कहते हैं एक्यूट, सडन ऑनसेट, यूजुअली इन्फेक्टिव और एलर्जी, किसी इन्फेक्शन की वजह से और एलर्जी की वजह से ये होता है जनरली। क्रॉनिक में क्या है? लॉन्ग स्टैंडिंग इरिटेंट्स, कोई इरिटेंट है वो लंबे समय तक रह गया हो, तो जिसकी वजह से क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक का मतलब ही यही होता है कि कोई बीमारी है वो लंबे समय तक हो रही है, फिर वो क्रॉनिक के अंदर चेंज हो जाती है। सीन इन स्मोकर, जैसे स्मोकर जो होता है वो लंबे समय तक धूम्रपान करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉनिक डिजीज हो जाती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर हमें क्या मिलेगा? अब यहाँ पे गले की बीमारी है, तो आप खुद सोचें, शोर थ्रोट, फॉरेन बॉडी सेंसेशन आएगा, ओडोनोफेजिया बताया था मैंने पहले भी आपको, फिर बता दे रहा हूँ। पेनफुल स्वेलिंग, पेनफुल, और इसके अंदर डिस्फेजिया के अंदर डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। एक होता है पेनफुल कंडीशन, एक होती है डिफिकल्ट इन स्वेलिंग। फीवर, ड्राई कफ, मफल्ड वॉइस हो सकती है इसके अंदर, स्नोरिंग, चॉकिंग फीलिंग, ऐसा लगेगा गले में कुछ भरा हुआ है। और क्या साइन हो सकते हैं इसके अंदर? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, स्ट्राइडियोर्स। स्ट्राइडियोर के अंदर क्या होता है? जो आप ब्रीदिंग साउंड होती है ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। ड्रूलिंग, सलाइवा निकलता रहता है। रेड स्वेलन यूल्वा, जैसा कि दिखाया था, ये तो प्राइमरी फीचर है। रेड हो गया ना, ये स्वेल्ड हो गया। अब वापस आ जाते हैं, एडिमेटेस यूल्वा, वो थोड़ा सा वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएगा वो। इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर क्या करा सकते हैं? यूजुअली क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब यहाँ पे है, उसका माउथ खुलवा के अच्छे से चेक करेंगे, वो हो गया क्लिनिकल डायग्नोसिस। और फिर उसके बाद और इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं? जैसे CBC कराएंगे, थ्रोट स्वैब कल्चर, CPR, ESR, लेटरल नेक एक्सरे करा सकते हैं, एंड फाइबर ऑप्टिक एग्जामिनेशन।
अगर कंडीशन सीवियर है तो। उसके बाद अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, पहले तो पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे, हाइड्रेशन मेंटेन रखें ताकि वार्म सलाइन गार्गल करें ताकि वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा कम हो सके। ह्यूमिडिफिकेशन का ध्यान रखेंगे, गला बार बार सूखे ना। अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, एल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करना है। मेडिसिन में क्या चलेगा, इन्फेक्टिव कोज है तो एंटीबायोटिक चलेगी। एंटीबायोटिक में कौन सी प्रेफर करेंगे हम, एमोक्सिलिन, सिफेलोस्पोरिन एंड मैक्रोलाइड्स। नसेट्स फॉर पेन किलर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाएंगे, कौन सा, डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन और एंटीहिस्टामिन, ताकि कोई एलर्जी या एलर्जी वाले सिम्टम आ रहे हो वो उससे कवर हो जाए। तो आज का यही टॉपिक हो गया। मुझे अब आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है आप मुझे जल्दी से बता दें। मैं आपको, अगर कोई आप मुझसे अदर टॉपिक स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं आप।